गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस स्टार्ट किया था उसी को पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स देखा था। आज हम लोग को उसी के एक पार्ट जो है वो टीथ और टंग, इसको इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली क्या होता है, जो हमारा टंग होता है, जीभ होता है, और जो क्या नाम है टीथ होता है, उसको साइड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टंग टंग को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। यह एक क्या होता है, मस्कुलर पार्ट होता है। ये क्या होता है, पेशियों का बना होता है। और ये क्या होता है, इसमें स्वाद ग्रहण करने की क्षमता होती है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं ना कि ये तीखा है, ये क्या नाम है, खट्टा है, ये मीठा है। हाँ, कैसे जानते हैं कि ये क्या नाम है, हम मिर्च खाएंगे तो हमको तीखा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जीभ में पाए जाने वाले स्वाद कलिकाओं के कारण होती हैं। तो जीभ क्या होता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है जो बक्कल कैविटी में पाया जाता है, और इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसीलिए क्या करती हैं, हमको स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसमें जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो मुख्यतः क्या होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। जो पूरा ये स्ट्रक्चर के द्वारा, ये टंग है, मान लीजिए क्या है, एक जीभ है, तो कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं इसको देखा जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो डिमार्केटेड, जो रेड कलर से किया गया है, वो मीठे का ज्ञान करता है, स्वीट का ज्ञान कराता है। जब भी हम कोई चीज़ स्वीट खाकर मीठा खाते हैं तो यही वाला एरिया है जो क्या करता है, वो स्वीट का ज्ञान कराता है। जस्ट उसके नीचे जो ये ब्लू कलर की लाइनिंग की गई है वो साल्ट का हमको नॉलेज कराता है, यानी कि नमकीन का नॉलेज कराता है। और ये वाला जो एरिया उससे नीचे वो सावर यानी खट्टे का क्या करता है, ज्ञान कराता है। और जो लास्ट वाला एरिया होता है वो कड़वा तीखे का हमको क्या करता है, ज्ञान कराता है। तो ये जीभ जो होती है, इस पर क्या होती है, ये स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, और यही स्वाद कलिकाएं हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं कि कोई वस्तु या कोई खाद्य पदार्थ तीखा है, मीठा है कि खट्टा है। तो ये तो रहा जीभ। जीभ में क्या होता है, स्वाद ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेकिन और भी इसके क्या कार्य हैं, और अगर इसके कार्य की बात की जाए तो अगर हम आज बोल रहे हैं तो बोलने का एक ही कारण है, वो है जीभ। अगर जीभ ना रहे तो हमारी आवाज़ नहीं निकलेगी। यानी कि जीभ क्या होता है, वो बोलने में क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारी जीभ जो होती है वो क्लीनिंग का भी काम करती है, सफाई का भी काम करती है। वो मुंह की क्या करती है, सफाई करती है। अक्सर आप देखते होंगे कुछ दांतों में फंस जाता है, तो हमेशा हम लोग दांतों से जीभ को ऐसे ऐसे करके हम क्या करते हैं, मुंह की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। यानी कि जीभ जो होती है वो सफाई करने का भी काम करती है। जीभ में एक और ये होती है, जो भी कोई मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में जाते हैं, माउथ में चले गए, तो उसको मारने का भी काम क्या होता है, जीभ करती है। एक और इम्पोर्टेंट काम कार्य की बात की जाए जीभ की, टंग की, जीवा की, तो ये कि वो मुंह को हमेशा क्या करती है, नम बनाए रखती है। नम बनाए रखने के कारण ही सलाइवा जो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लार ग्रंथि से जो लार सिक्रीट होता है, जो म्यूकस सिक्रीट होता है, वो आसानी से क्या होता है, सिक्रीट हो पाता है। अगर क्या नाम है, मुंह क्या हो जाए, अगर मॉइस्चर उसमें ना रहे, नमी ना रहे, तो फिर प्रॉब्लम होगा। यानी कि नमी बनाने का काम जो होता है वो भी क्या करता है, जीभ करता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, क्या टंग क्या होता है। तो टंग एक क्या होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है। मस्कुलर मतलब पेशियों का बना होता है, और गतिमान पार्ट होता है। मुख अक्सर आप देखते हो, मुख के अंदर जो जीवा पाई जाती है वो मुख, और ये स्वाद का ज्ञान कराती है, और स्वाद का ज्ञान कराने के लिए इसमें स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो ये तो रहा क्या, टंग। इतना ही एक इंपॉर्टेंट चीज एक और बक्कल कैविटी में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, टीथ, दांत। दांत की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले दांत होता क्या है। दांत जो होता है वो हमारे शरीर में, माउथ में क्या होता है, ओरल कैविटी के में पाया जाता है, यानी बक्कल कैविटी में पाया जाता है। ये जो दांत होता है वो मेनली क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन आपको मालूम है कि बड़े फूड मालिक्यूल का छोटे मालिक्यूल में क्या होना, टूटना। लेकिन जब डाइजेशन की केवल बात करते हैं तो केमिकल डाइजेशन में केमिकल यानी कुछ उसमें मिलता है तब वो जाके टूटता है। लेकिन फिजिकल डाइजेशन करता है दांत, मतलब वो क्या करता है, दांत उसमें कुछ मिल नहीं पाता है, जो चीज़ रहती है एकदम सेम टू सेम वही रहती है, कुछ भी उसमें मिलता भी नहीं है। लेकिन बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में टूट जाता है। रोटी हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हम खाते हैं तो सबसे पहले हम उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम दांत से ही करते हैं। यानी कि फिजिकल भौतिक पाचन में क्या करता है, ये दांत क्या करता है, हेल्प करता है। ये हार्डेस्ट, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यह हमारे शरीर का एक कठोरतम क्या होता है, भाग होता है, ये दांत होता है। ये दांत क्या करता है, और भी इसके बहुत सारे वर्क हैं। ये दांत क्या करता है,
हेल्प द होल्डिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, यानी कि ये क्या करता है, भोजन को माउथ में पकड़ने का भी काम करता है, यानी होल्ड करने का भी काम करता है। अगर दांत ना रहे तो भोजन क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा, यानी कि ये होल्ड करने का भी काम करता है। एक दांत की अगर विशेषताओं की बात की जाए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कुछ और जंतु हो, तो उसमें 3 प्रकार के क्या होती हैं विशेषताएं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं थीकोडांट, थीकोडांट मीन्स होता है हिंदी में बोलते हैं गर्तदंती। जो भी जीवधारी होते हैं अगर उसमें ये कैरेक्टर पाया जा रहा है थीकोडांट, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दांत क्या होते हैं, हड्डियों के बने सॉकेट में क्या होते हैं, धंसे होते हैं। हम ही लोग का देख लीजिए आप दांत, जो हम लोग का दांत होता है वो क्या होता है, हड्डियों के बने सॉकेट में क्या होता है, धंसा होता है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि थीकोदांत क्या होता है, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है टीथ का, जिसमें जीवों के जो दांत होते हैं वो हड्डियों के बने सॉकेट में क्या होते हैं, धंसे होते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है डाइफियोडांट, या डाई बोले या बाई बोले, इसको बोलते हैं द्विदंती। जो मनुष्य होता है उसके जीवन में क्या होते हैं, 2 बार दांत निकलते हैं। द्विदंती का मतलब यही है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ अराइजेज इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या होता है, 2 सेट दांतों का निकलता है, यानी कि इस जीवन में 2 बार टीथ क्या होते हैं, दांत निकलते हैं। एक को हम बोलते हैं मिल्की टीथ, दूध का दांत, जिसकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। और एक को बोलते हैं परमानेंट टीथ, जिसकी संख्या क्या होती है, 32 होती है। इसी को हम स्थायी दांत बोलते हैं। तो याद रखिएगा, द्विदंती का मतलब होता है मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, और या 2 सेट दांत निकलते हैं। एक होता है दूध के दांत होते हैं जिसकी संख्या 20 होती है, और एक क्या होता है, स्थायी दांत होते हैं जिसकी संख्या 32 होती है। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेटेरोडॉन्ट, यानी कि विषम दंती क्या होता है। तो विषम दंती की बात करें, चाहे जीव हो या मनुष्य हो, तो मनुष्यों में क्या होता है या जो भी जीव होते हैं, हेटेरोडॉन्ट का मतलब यही होता है विषम दंती का, कि जितने भी दांत पाए जाते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। उन दांतों में क्या विभिन्नताएं होती हैं, उसका कार्य अलग होता है, उसका नंबर अलग होता है। इसी को हम विषम दंती बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर में या मुख में क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसी को हम विषम दंती बोलते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे, उस दांत को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम जानते हैं। पिंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, क्या सबसे ऊपर वाला 8 और 4 12, यानी कि 8 4 12, और सीधे नीचे आगे लिख दीजिए 12। 8 4 12 और फिर 32 होता है, तो उसमें 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा। यानी कि आप जैसे भी याद करना चाहो, 8 4 8 और 12 इतनी संख्या क्या होती है दांतों की, ऐसे होती है, सबका याद रखिएगा। कृंतक का जो काम होता है वो काटना होता है। रत्नक का काम जो होता है वो टीयरिंग करना, यानी कि छेड़ना होता है। अग्रचवर्णक का काम जो होता है पीसना, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। चवर्णक का भी काम वही होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, पीसना। इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वो कंपटीशन में पूछी जाती हैं, अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले और एक चीज देखते हैं कि जड़ मतलब वो दांतों के साथ जो हड्डियों का सॉकेट है उसको धंसा है, उसमें हर एक दांत में कितने क्या होते हैं, जड़ पाए जाते हैं। तो जो भी कृंतक होंगे उसमें जड़ जो होती है मात्र 1 होती है। जो रत्नक होते हैं उसमें भी जड़, जिसके द्वारा वो दांत क्या होता है, मसूड़ों में धंसा होता है, वो भी क्या होता है, 1 होता है। अगर चवर्णक की बात की जाए तो इसकी संख्या जो होती है 8 होती है, और इसमें ऊपर वाले जो अग्रचवर्णक होंगे उसमें 2 जड़ होता है, और जो नीचे वाले अग्रचवर्णक होंगे उसमें 1 जड़ होता है। जबकि चवर्णक में भी देखा जाए तो इसमें जो दांत होंगे वो क्या होंगे, जैसे अगर ये 8 है तो 8 है तो जाहिर सी बात है 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा। ये 12 है तो जाहिर सी बात है कि 6 ऊपर होगा और 6 नीचे होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो दांत होंगे, जो ऊपर 6 दांत होंगे, उसमें जड़ जो होगा वो 3 ऊपर की तरफ। जड़ का मतलब क्या, अगर ये एक दांत है, ठीक, तो ऊपर वाला दांत जो होगा उसमें 1 2 3, यानी कि ये जड़ 3 होगी तो 10 ही होगी। और यही अगर चवर्णक वाले दांत अगर नीचे की तरफ भी अगर पाया जाता है तो उसमें क्या होगी, जड़ क्या होगी, मात्र 2 होगी जो धसी होगी ये मसूड़ों में। तो कहने का मतलब ये है कि जो जड़ होगा चवर्णक में वो क्या होगा, 3 होगा ऊपर वाले में और 2 होगा नीचे वाले में। दांतों को अगर सेट करने की बात की जाए तो दांत कैसे सेट होते हैं, सभी जानते हो कि ये अगर मान लो ये दांत है, ठीक, तो दांत को ऐसे ही कहीं नहीं रख देते हैं, हमारे जबड़े में ऐसे ही नहीं सेट है। वो 8 4 8 और 12 का जो सीक्वेंस है कैसे होता है, अगर कृंतक है तो सबसे पहले तो ये 8 दांत है तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा, यानी और जो 4 ऊपर भी होगा वो ऐसे होगा 1 2, बस में, और फिर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि 2 इधर कर देंगे, 1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, यानी कितने हुए, यानी कि 4 इधर हुए, फिर नीचे उसी तरह 4 ये भी लग जाएगा, 1 2, ऐसा नहीं कि 1 2 इधर ही लग जाए, 1 इधर लगेगा और फिर 1 इधर लगेगा। तो ये क्या हुए, सेट हुए। और ये क्या हुआ, जो दूसरा है रत्नक है,
4 है तो जाहिर सी बात है 4 है तो ऊपर 2 होगा और 2 नीचे होगा। तो जब 2 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही तरफ लग जाएगा, दो क्या नाम एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। ठीक उसी प्रकार अवयव चौवर्णक की संख्या अगर 8 है तो वो 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। तो ऐसा नहीं कि चारों एक ही तरफ लग जाएंगे, 1 2 1 2, उसी तरह से 1 2 1 2 इस तरह लगता है। अगर ये चौवर्णक जो मोलर है वो मोलर क्या होते हैं 12 होते हैं। अगर 12 है इसका मतलब ये है कि 6 ऊपर होंगे और 6 नीचे होंगे। तो 6 ऊपर होंगे और 6 नीचे होंगे तो ऊपर वाले 6 में 3 इधर जाएगा और 3 क्या होगा इधर जाएगा, यानी कि 1 2 अभी एक मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ 1 2 1 2 1 2, यानी कि एक एक जो बाकी है उसको मैंने इसलिए छोड़ा है तो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है 1 2 1 2, यानी कि जो ये 6 होते हैं 3 इधर जाएंगे, ये 3 जो है ये 3 ये 3 ये 3 और ये तीनों मिलकर 12 संख्या होती है, 6 ऊपर 6 नीचे। लेकिन रेड वाले को हमने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि मोलर टीथ का जो अंतिम 4 दांत होता है यानी कि 1 2 3 4 उसको हम अक्ल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड वाले को हम क्या बोलते हैं अक्ल दांत, यानी कि इसी को हम बोलते हैं विजडम, इसी को हम क्या बोलते हैं विजडम टीथ के नाम से जानते हैं अक्ल दांत। ऐसा माना जाता है कि 18 से 20 वर्ष की अवस्था आने पे जब मनुष्य में यानी बच्चों में क्या होते हैं अक्ल आना प्रारंभ होता है उसी समय ये दांत निकलते हैं, या फिर वैसे कहें कि ये दांत तभी जब निकलते हैं तभी बच्चों में क्या होता है अक्ल आता है, इसीलिए इसको हम अक्ल दांत के नाम से जानते हैं विजडम टीथ। इसका एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक अभी एक आपके नोट्स आपको जो सेंड किया गया उसमें लिखा गया होगा वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग। जीवों में ऐसे अंग जो पाए तो जाते हैं परंतु उनका वर्क नहीं होता है, ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। तो अवशेषी अंगों का जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे उदाहरण पढ़ोगे तो ये अक्ल दांत क्या होता है अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो जब अवशेषी अंग पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि दांत क्या होते हैं, ये अंतिम दांत जो होगा वो मोलर टीथ होगा जिसको अक्ल दांत बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं विजडम टीथ के नाम से या अवशेषी अंगों, इसको अवशेषी अंगों के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये रहा दांत और उसमें कितने नंबर होते हैं उसका क्या वर्क है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज और है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ रहा है इस समय यूपी टेट में, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए रत्नक का काम जो होता है वो चीरना होता है, यानी कि मांसाहारी जो जंतु होते हैं उसमें ये दांत क्या होता है बहुत ही क्या होता है विकसित होता है चीरना। सॉरी, आपसे अब मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन जो बन रहा है कि मांसाहारी जंतु होते हैं या फिर कहा जाए कि शेर में कौन सा दांत सबसे ज्यादा क्या होगा डेवलप होगा, तो तुरंत आपको याद होना चाहिए कि शेर क्या होता है मांस को चीरता और फाड़ता है, इसलिए इसमें कौन सा दांत क्या होगा सबसे ज्यादा डेवलप होगा शेर में। तो याद रखिएगा कि कैनाइन्स दांत जो होता है, यानी कि जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें जो होता है वो क्या होता है रत्नक, यानी कि कैनाइन्स जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है डेवलप होता है। ये तो रहा क्या नाम है आपका दांत, दांतों की संख्या, उनका वर्ग और उसमें कितनी जड़ें पाई जा रही है। एक और चीज देखते हैं जो दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र क्या होता है डेंटल फार्मूला, तो ये होता है, अब देखिए ऊपर ऐसे मैंने बनाया इसीलिए थोड़ा समय तो लिया मगर आपको ये पता चल गया कि दांत ऐसे ही सेट होते हैं। तो इसमें देखेंगे ऊपरी आधे भाग में दांतों की संख्या बटे निचले आधे भागों में दांतों की संख्या गुणे 2। बात कर रहे हैं क्या ऊपरी आधे, मान लो ये आधा भाग ऊपर का है और ये आधा भाग क्या होता है नीचे का है। तो कह रहे हैं दंत सूत्र बराबर ऊपरी आधे भाग में दांतों की संख्या, यानी कि अगर ये ऊपर क्या नाम है 16 है तो ये 8 और ये 8 और निचले आधे भागों में संख्या 8 गुणे 2 कर दिए, यानी कि गुणे जब 2 करोगे तो आराम से ये क्या हो जाएगा उतना ही आएगा। तो ये फार्मूला होता है डेंटल फार्मूला, क्या होता है द टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हाफ पार्ट ऑफ अपर जा अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हाफ पार्ट ऑफ लोअर जा इनटू 2, यानी कि ऊपरी आधे भाग में दांतों की संख्या बचे निचले आधे भागों में दांतों की संख्या। कैसे निकालते हैं एक फार्मूला आप देख लेते हैं, ये मैथ के फार्मूला की तरह नहीं काम करता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो दूध का दांत है वो 20 है और ये इस क्या नाम है स्थायी दांत वो क्या है 32 है। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको याद करना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा 2102 2102। ये देखिए ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि सभी जीवों में ऐसा नहीं होता है कि ऊपर वाले जो होगा वही नीचे वाला होगा। ये देखो 2102 2102 मिल्की टीथ, मनुष्य के दूध के दांत का क्या नाम है, ये याद करने का तरीका है। कैसे होता है ध्यान से देखिए,
20 होता है। अभी मैं इससे 20 निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैथ का फार्मूला नहीं लगता है, हाँ बायोलॉजी का अपना ही एक रूल है। 2102 सबसे पहले समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 4 डिजिट दिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चारों डिजिट क्या होते हैं, इन चारों तिथ को डिनोट करते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर को। सबका ये पहला वर्ड लिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो याद रखिएगा ये क्या है। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंसीजर लिख लेते हैं, कैनाइन्स लिख लेते हैं, प्रीमोलर लिख लेते हैं और मोलर लिख लेते हैं, और फिर ऊपर वाले का सबका लिखते जाते हैं। यानी कि ये इंसीजर को डिनोट कर रहा है, ये कैनाइन्स को डिनोट कर रहा है, ये प्रीमोलर को डिनोट कर रहा है और ये मोलर को डिनोट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार नीचे वाले भी इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर को डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं पहले से लिखा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर आपको निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले इंसीजर लिख लेते हैं, कैनाइन्स लिख लेते हैं, प्रीमोलर लिख लेते हैं और मोलर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, आप इंसीजर की जगह पे ऊपर कितना है, 2 है, कॉमा, फिर 1 है, फिर कॉमा, फिर क्या है 0 है और फिर क्या है 2 है। ठीक उसी प्रकार जरूरी नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ कि हर उदाहरण में जो ऊपर की धातु संख्या होगी वो नीचे होगी। यहाँ पे सेम है, इसीलिए इंसीजर यहाँ पे नीचे भी क्या है 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 2 है, इंटू 2 कर देंगे जो फार्मूले में है। अब हम क्या करते हैं, जितना ऊपर का होता है सबको जोड़ लेते हैं, जितना नीचे का होता है उस सबको जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये 2 है, एक ये 3 हो गया और ये 2 5 हो गया, यानी कि 5 नीचे भी जोड़ेंगे क्योंकि सेम है इसलिए 5 ये भी होगा, जोड़ लीजिए 2 1 3 2 5 और गुणे 2 है। बार बार कहते हैं कि मैथ का फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, अगर मैथ का आप करोगे तो कट कर दोगे और 2 आ जाएगा आंसर में, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसे करेंगे 5 2 जा 10 अपन 5 2 जा 10, ठीक ये हुआ। और दोनों को अगर कट करोगे तो एक हो जाएगा, मगर ये बायोलॉजी का है, ये दोनों को जोड़ लेंगे 10 + 10 = 20। देखिए यहाँ पे दूध के दांत क्या हैं, वो 20 हैं, इसलिए आपको क्या है इस तरह निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप उसमें समझ जाएंगे। ये मिल्की टीथ का था। परमानेंट टीथ का आपको देखना है तो देखिए परमानेंट टीथ का क्या होता है, ये 21 23 होता है। अब जल्दी से आप आराम से निकाल लोगे। इंसीजर जो है ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, कैनाइन्स जो है ऊपर भी क्या है 1 है, नीचे भी 1 है, प्रीमोलर 2 ऊपर है और 2 नीचे है, और मोलर जो है वो 3 ऊपर है और 3 नीचे है, इंटू 2 करेंगे। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला सब जोड़ेंगे तो 8 होगा, नीचे वाला सब जोड़ेंगे तो 8 होगा। 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 और दोनों को जोड़ लेंगे 32, यानी कि देख लीजिए यह स्थायी धातु की संख्या क्या है 32 है। तो ये आज का टॉपिक था। आपको जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसमें हम लोग टंग पढ़े और टिथ पढ़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।